बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये अपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 10 रुपए नोट के ऊपर जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये बाबे खैबर की पिक्चर है। तो आज हम आपको बाबे खैबर की सैर करवाएंगे। हम जा रहे हैं अभी, मैं और मुस्तफा भाई। नुमान भाई शायद आज भी नहीं जा रहे, हो सकते हो सकते अगर कार मिल गई ना फिर हम आपको लेके जाएंगे साथ। चलें जी, अभी चलते हैं जी बाबे खैबर। बाइक पे ही जाएंगे क्योंकि अगर गाड़ी करवा के लेके गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। बाइक पे हम जल्दी जल्दी घूम के आ जाएंगे और बाइक पे जो हम व्यू दिखा सकेंगे आपको वो सबसे अच्छा होगा। यहाँ से भी अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं और फिर निकलते हैं जी बाबे खैबर की तरफ। 150 का लीटर है, 1000 रुपये था। हेलो भाईजान, 1000। आज मौसम भी जो है वो बारिश वाला हो गया, तो पेट्रोल हमने डलवा लिया। अभी टापो टाप सीधा बाबे खैबर चलते हैं। हयाताबाद तोरखम इधर से 53 किलोमीटर है। हमने इधर ही जाना है मुस्तफा भाई? हाँ, तोरखम जाना है। तोरखम जाना है हमने। अभी जी हम कारखानों मार्केट पहुंच चुके हैं और अभी ट्रैफिक जैम हो गई है। आज जो है वो कारखानों मार्केट खुली है। कल हम आए थे तो कल बंद थी। ये जी तुरखम और तिनी बाईपास। जाने दे इधर को टर्न लेना हमने सीधा जाना जी। ये भी बिल्कुल वही रोड है, तुरखम बॉर्डर वाला, सीधा अफगानिस्तान जाता है। तुरखम 36 किलोमीटर, जलालाबाद 113 किलोमीटर और काबुल 224 किलोमीटर है। ये जी जमरूद बाजार है, बहुत ही तारीखी बाजार है और सभी जो वो यहाँ पे खान है। ये जी हम पहुँच गए हैं जी बाबे खैबर, बिल्कुल सामने आपको नजर आ रहा है। माशाल्लाह देखें जी, और ऊपर दो तोपें रखी हुई हैं। क्या बात है मुस्तफा भाई, क्या इसकी तरीका आप तो बेहतर जानते हैं। ये बाबे खैबर बनवाया था, उस टाइम के कमिश्नर ने पॉलिटिकल एजेंट से बात की थी खैबर एजेंसी के। अच्छा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बड़ी अहम जगह थी, तो उसने इसके ऊपर यहीं इसी इलाके से मिलने वाला मटेरियल इस्तेमाल करके ये गेट बनाया था। यानी कि ये सब पत्थरों से बना हुआ है, इसी इलाके के पत्थर ये से। सारा पत्थर इन्हीं पहाड़ों से निकलता है। ये तमाम मटेरियल जिस ड्रेस में इस्तेमाल है वो इस इलाके का है। फोर्ट भी है। ये जो जमरूद का किला है ये बहुत पुराना है। ये अंग्रेजों के टाइम से भी पहले का है। सही है इसको जब अंग्रेज इस इलाके में आया तो उसने भी इस किले को फतह किया था। तो ये बड़ी ही एक तारीखी अहमियत रखता है। बहुत पुराना किला है। तो माशाल्लाह जी, क्या बात है सर, जबरदस्त। तो बाबे खैबर का इफ्तिताह सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने किया 1963 को। तो अभी आगे चलते हैं, आपको किला दिखाते हैं। ये साथ ही है बिल्कुल। तो बहुत ही तारीखी मुकामात हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी की सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये कैसे बना ये किला, ये बाबे खैबर। ये जी दर्रा खैबर का जोग्राफिया है, यहाँ पे बताया हुआ है ना। यहाँ पे बताया हुआ, आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। और ये वाला जी, ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि दर्रा खैबर में कौन कौन से कबाइल आबाद थे और उनका पस मंजर बताया हुआ है। सही है, ये भी आप पढ़ सकते हैं रोक के वीडियो को। उन्होंने बताया कि कदीम जमाने के अंदर ना इसके खदो हाल जो थे ये बयान किए हुए हैं। सही है जी, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये नक्शा बताया हुआ है, ये मैप है पुराने दौर का। और ये जी जब इस इलाके में इस्लाम आया था, ये उस वक्त का, आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। ये जी अंग्रेजों का जमाना था जब, तो ये उस वक्त की है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी दौर का जिक्र किया हुआ है जी, ये भी आप पढ़ सकते हैं। यानी कि पूरी की पूरी हिस्ट्री है यहाँ पे लिखी। ये इतना तरीकी है कि हमारे जो 10 रुपए का नोट है उसके बैक साइड पे इसका जो है वो फोटो लगी हुई है, ये बाबे खैबर की। ये जी किले के अंदर हम इंटर हो चुके हैं और अभी आपको अंदर चल के भी दिखाते हैं कि किस तरह का ये अंदर से भी। ये जो रोड जा रही है सीधी दर्रा खैबर जा रही है, तो ये जो दरमियान में है ना, ये दर्रा खैबर है। तो किले में हम सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे बादशाह खड़ा हुआ करता था,
तो वहाँ पे हम आके खड़े हुए हैं। ये जी सामने सारा खैबर है जी, और ये खैबर का स्टेडियम भी है, ये जो नज़र आ रहा होगा आपको। ये वाला हिस्सा जो है वो सबसे किले का ऊपर वाला हिस्सा है। उनमें से यही एक हरी सिंह का कमरा, यहाँ पे वो 2 दिन रुका था जब जख्मी हुआ था। 1837 अप्रैल को जो है वो फौत हो चुका था, और अपनी जिंदगी के आखिरी 2 रोज इस कमरे में गुजारे थे। तो अभी चलते हैं जी वापस। और ये देखें जी, ये दरवाज़ा जो है वो लोहे का लगा हुआ है, और ये बहुत ही मजबूत दरवाज़ा है। ये इसकी कुंडी है जिससे ताला वगैरह लगाते थे यहाँ पे। माशाल्लाह जी, क्या बात है, बहुत मजबूत है जी। तो अभी चलते हैं जी वापस। बाय बाय किला। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो गवर्नर का होता था, ये जितना भी ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से ऊपर जाने वाला रास्ता है। ये वो जगह है जी, यहाँ पे तीर अंदाज खड़े होते थे, तो यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के ऊपर जाते थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे खड़े होके जो वो तीर चलाते थे। ये चीज़, ये सारी की सारी जगह बनी हुई है, देखे यहाँ पे तीर कमान खड़े होके मुकाबला करते थे। ये जो नीचे पहरेदार होते थे, ये उनके रूम है, ये सारे के सारे। और जब भी कोई खतरा होता तो जल्दी से निकल के यहाँ से तीर कमान लेके ऊपर चले जाते थे। ये देखें, ये किले का गेट था, तो ये देखें कितना मोटा और कितना मजबूत गेट है ये वाला। ये देखें, अभी मैं ये भी दिखाता हूँ। ये साइडों पे जो है वो लोहा लगाया गया है, और दरमियान में जो है वो मजबूत लकड़ लगाई गई है। देखें, गेट बंद हो तो इधर से देखा जाता था। ये देखें, और ये छत है जी, लकड़ी का छत डाला गया है ऊपर। ये दीवारों के अंदर भी लकड़ी हैं, जैसे हम नहीं वो बीम डालते हैं सरिये का, तो उन्होंने दीवारों में लकड़ियाँ डाली हुई हैं। ये देखें जी, किले का भी लास्ट व्यू आपको दिखा रहे हैं हम बिल्कुल नीचे से। तो माशाल्लाह कितना प्यारा बनाया हुआ और कितना मजबूत बनाया हुआ। तो ये 1836 को जो है वो बनाया गया था, दुरानी अम्पायर ने बनाया था, अफगान सल्तनत ने ये किला बनाया था। तो अभी वापस चलते हैं, चलें मुस्तफ़ा भाई। तो अभी हम जी आए हुए थे पिज़्ज़ा लेने के लिए। फ़िलहाल ये तो बंद है बेकरीज, तो अभी और किसी बेकरी पे चलते हैं। हबीबी रेस्टोरेंट और ये पिज़्ज़ा हट, यहाँ से हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा दी है। ये सामने मैकडोनल्ड है। अभी 15 मिनट लगेंगे और पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। कौन सा पिज़्ज़ा करवाया मुस्तफ़ा भाई? फजीता। मुस्तफ़ा भाई ने फजीता पिज़्ज़ा करवाया, तो अभी 15 मिनट में तैयार हो जाता, तो फिर चलते हैं घर लेके। ये जी फाइनली पिज़्ज़ा हमें मिल चुका है, और अभी चलते हैं जल्दी जल्दी से घर और खाते हैं। घर में नुमान भाई भी वेट कर रहे होंगे, पोपो जान भी वेट कर रही होंगी, तो चलें अभी जल्दी जल्दी चलते हैं। तो खैर जी, अभी मैंने वीडियो एडिटिंग की है, तो एंड नहीं किया हुआ था। कल हम जो वो बाबा खैबर गए थे, तो बहुत सारा घूमे, लेकिन वहाँ पे हमने किसी भी भाई को पैंट शर्ट पहने हुए नहीं देखा। जिसको भी देख रहे थे तो उन्होंने सलवार कमीज़ पहनी हुई थी, और हम हैरान थे कि यार हम हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। ऐसे हमने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, मैंने भी और मुस्तफ़ा भाई ने, तो सब हमारी तरफ गौर से देख रहे थे पता नहीं कौन आ गए हैं। तो खैर जी, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यूज़र नेम कहीं आ रहा होगा, जल्दी से जाकर मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं कि नहीं और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।